मेरे प्यारे बच्चों, मैं पूर्णिमा मौर्य। मैंने मैथ्स में एमफिल किया है और मैं 23 सालों से मैथ्स क्लास ले रही हूँ, ऑफलाइन क्लास ले रही हूँ। अब मैंने ऑनलाइन क्लास के लिए सोचा है, तो आज से मैंने ऑनलाइन क्लास लेके आई हूँ। अभी मैं क्लास 10th का मैथ्स लेके आई हूँ और 10th के पूरे सब्जेक्ट में लेके आऊँगी ऑनलाइन। आपको मैथ्स में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स जो है वो सबसे सरल सब्जेक्ट है, हिंदी से भी सरल है, क्योंकि मैथ्स में कोई मात्रा नहीं होती, फार्मूले होते हैं। सिर्फ आप फार्मूले अच्छे से कर लोगे, उसकी मेथड अच्छे से कर लोगे, विधि अच्छे से जान लोगे, तो आपको मैथ्स बहुत इजी लगेगा कि हिंदी से भी इजी है। ठीक है, तो आप लोगों को मैथ्स जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, और अगर उसमें कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे से जो भी आपकी समस्या का समाधान होगा मैं वो पूरी तरीके से आपका करूँगी। और इंग्लिश मीडियम का बैच भी मैं मैथ्स का लेके आऊँगी। हिंदी मीडियम का बैच जैसे ही मेरा ख़त्म होगा तो मैं साइंस, इंग्लिश, संस्कृत, समाजी विज्ञान कोशिश करूंगी कि सभी सब्जेक्ट का जो है वो वीडियो मैं बना के डालूं, ताकि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और बोर्ड एग्जाम में 100% ला सकें। ठीक है, तो आज हम जो है वो मैथ्स 10th क्लास का मैथ्स से स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास का मैथ्स जो है वो बहुत ईजी है, आपको यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ देखिए, आप जो है अध्याय 1 में वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, तो वास्तविक संख्या में बोर्ड एग्जाम में वास्तविक संख्या से 6 अंक का आता है। तो 6 अंक का किस प्रकार से आता है? अभी तक जो है वो 6 अंकों में 2 अंक का एक प्रश्न बनता है, 3 अंक का एक प्रश्न बनता है और एक वस्तुनिष्ठ बनता है। बोर्ड पैटर्न, एमपी बोर्ड पैटर्न इस प्रकार से अभी चल रहा है। ठीक है, आपको 2 अंकों के प्रश्नों से मैं स्टार्ट करूंगी। तो अध्याय 1 में 2 अंक के जो प्रश्न हैं वो 2 व 3 संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालना मैं सिखाऊंगी। इतना इजी है कि आप 10 तक पहाड़े करोगे तो आपको महत्तम और लघुत्तम समावर्तक निकालने बन जाएगा। सिर्फ 10 तक पहाड़े में आपका जो है महत्तम लघुत्तम समावर्तक हो जाएगा। मैं नहीं बोल रही आपको 50 तक याद करना है, सिर्फ 10 तक, और वो आपको शायद पहले से ही 10 तक आते होंगे, तो आप महत्तम और समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अध्याय 1 खत्म होने के बाद अध्याय 2 में लेके आऊंगी, जिसका नाम है बहुपद। इसमें मैं बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम में इसमें से कितने अंकों का आता है। 3 अध्याय है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें से भी आपको बताया जाएगा कि 2 नंबर का आता है, 3 नंबर का आता है कि 4 नंबर का आता है। इसके बाद आएगा अध्याय 4 द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आपको पता है, द्विघात बहुपद में 2 घात वाले बहुपद के बारे में बताया जाएगा। समांतर श्रेणी अध्याय 5 समांतर श्रेणी, इसमें समान अंतर वाली श्रेणी है। इसमें प्रथम पद निकालें, कैसे निकालें, सार्वंतर कैसे निकालें, एनवा पद कैसे निकालें, ये सब मैं आपको बताऊंगी। अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज में यहाँ पे आपका थेल्स है, पाइथागोरस है। उस तरीके के क्वेश्चन कैसे आएंगे, पाइथागोरस में कैसे आएंगे, थेल्स में कैसे आएंगे, बोर्ड एग्जाम में इनमें से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। अध्याय 7 में निर्देशांक ज्यामिति है। तो निर्देशांक ज्यामिति में किस तरीके से 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, उनके लिए क्या सूत्र होता है, कौन से क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, कौन से हमको पढ़ना है, कौन से हमको छोड़ना है, ये मैं आपको इसमें बताऊंगी। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति बहुत सरल है। आप मुझसे त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो आपको पूरे सूत्र याद हो जाएंगे, और एक बार सूत्र याद हो गया तो त्रिकोणमिति आपको बहुत अच्छे से बन जाएगी, और 100% जितने नंबर का आता है उतना नंबर आपको इसमें त्रिकोणमिति में मिल जाएगा। बस फार्मूले बस इसमें अच्छे से याद करना है, और बोर्ड एग्जाम में इसमें से सही जोड़ी भी बनती है। 6 नंबर की सही जोड़ी पूरे फार्मूले से बनती है, वो फार्मूले में मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी। अध्याय 9 त्रिकोणमिति से ही संबंधित है। इसमें ऊंचाई दूरी के सवाल आते हैं। ऊंचाई दूरी में एक पेड़ गिर गया, धरती से मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, कितनी ऊंचाई होगी, पतंग उड़ रही है, सर्कस की डोरी, पेडेस्टल, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको इसमें बनते हैं वो आपको सारे बहुत इजी तरीके से बनने लगेंगे।
इसके बाद आता है अध्याय 10 वृत्त। वृत्त में स्पर्श रेखा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि स्पर्श रेखा, वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा जाती है, इस प्रकार के संबंधित आपको क्वेश्चन आएंगे। अध्याय 11 में वृत्त से संबंधित क्वेश्चन है, वो बहुत ईजी है। चतुर्थांश निकालने के लिए आएगा, त्रिज्याखंड क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा। ये सब फार्मूला बेस्ड है, ये सब सूत्र से बन जाएंगे। आपको एक बार आप सूत्र देखेंगे, मुझको पढ़ाते हुए देखेंगे किस तरीके से पढ़ा रही हैं, इतना इजी मेथड में पढ़ा रही हैं, आप वो क्वेश्चन अपने आप करना चालू कर देंगे। मैं एक क्वेश्चन करूंगी, आप 10 क्वेश्चन कर सकते हो इसके। अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये भी पूरा फार्मूला बेस्ड है। इसमें आपने बेलन, शंकु, गोला और वृत्त के क्षेत्रफल अगर आपने सूत्र याद कर लिया तो आपसे ये प्रश्न जो है वो आसानी से बन जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है। इसमें जो है वो दो घन को जोड़ के कैसे बनाना है प्रश्न, और लकड़ी का ठोस बेलन किस तरीके से काम करेगा, खिलौने की त्रिज्या कैसे निकलेगी, गिलास की धारिता कैसे निकलेगी, तो ये सब क्वेश्चन जो है वो मैं आपको 12 अध्याय में समझाऊंगी। 13 अध्याय सांख्यिकी, वेरी इजी। 13 अध्याय जो सांख्यिकी है वो बहुत इजी है। ये आपको जो है इसमें माध्य कैसे निकालना है बहुत आसान तरीके से बता दूंगी, माध्यिका कैसे निकालना है वो भी बहुत आसान तरीके से बता दूंगी, और बहुलक, बहुलक में तो आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है और उसके बाद सूत्र लगाना है। F0 रखना है, F1 रखना है, F2 रखना है, H का मान रखना है, L का मान रखना है। ये सब आप मान रखोगे तो आपको बहुलक तो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। इसके बाद आता है अध्याय 13। अध्याय 13 में अध्याय 14 में है प्रायिकता। प्रायिकता तो फेवरेट है आप लोगों का, क्योंकि प्रायिकता में कुछ है नहीं। प्रायिकता में पासे को उछालना है, पासे में कितने अंक दिए रहते हैं, 6 अंक दिए रहते हैं, उसमें से सम अंक कौन सा होगा, विषम अंक कौन सा होगा, भाज्य संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ये सब आपको बताना है। तो ये आपका फार्मूला आप रख लोगे, प्रायिकता का फार्मूला आपको पता है। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगी कि बोर्ड एग्जाम में आपके कौन से क्वेश्चन प्रायिकता से आते हैं। जैसे प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, संभव घटना क्या है, असंभव घटना क्या है, सिक्के को उछालने पे चित आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, और कैंडी कितनी है, संतरे वाली कैंडी कितनी है, नींबू वाली कैंडी कितनी है, दशमलव वाले अंक दिए हैं तो वो कैसे निकालेंगे, लाल गेंद आ रही है तो वो कैसे निकालेंगे, पीली गेंद, सफेद गेंद, लाल कंचे, हरे कंचे, इस प्रकार से आप जो है प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और आज की क्लास यहाँ आपको खत्म कर रही हूँ। कल से जो है वो अध्याय 1 हम कंटिन्यू करेंगे, और जो इस मैथ्स खत्म होने के बाद मैं अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस लेके आऊंगी। पहले अपन पूरे मैथ्स के 14 अध्याय बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बोर्ड के हिसाब से भी जो इम्पोर्टेंट है उनको भी अपन देखेंगे। आपकी जो भी परेशानी होंगी, जो भी मैथ्स आपसे नहीं बन रहा होगा, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको हल करने की कोशिश करूंगी। और आप जो है वो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं और वीडियो ला सकूं और सब्जेक्ट के वीडियो बना सकूं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। MP Coaching, no more stress, study smart